नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम एक नई वीडियो लेकर। आज हमें एक सूचना मिली थी कि एक डेरा है जो संतों का पुराना डेरा है। उस डेरे के अंदर रात को रोने की और हंसने की तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और आज हम उसी को लेकर उस डेरे में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि आखिर वहाँ का सच क्या है। हम अभी वहाँ पहुँच चुके हैं, उससे करीब दो से 2.5 किलोमीटर दूर हैं और अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और वहाँ पहुँच के फिर आपको हम दिखाएंगे कि आखिर वहाँ का सच क्या है। दोस्तों, हम 4 आदमी आए हैं और यहाँ कोई बहुत पहले कोई महात्मा रहता था और महात्मा का डेरा है और उसके पास में कई बारी औरतों की आवाज़ आती है, कई बारी बच्चे रोते हैं। उसमें डेरे के पास में ही एक नाला है और नाले में काट करके कई आदमियों को डाल दिया था। उसी वजह से वहाँ महात्मा जी यहाँ से रवानगी ले ली है। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम आपको जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊँगा भाई यहाँ क्या है, सच का सच और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे साथ में ये हमारे रवि जी हैं, ये इनको साथ में लेकर के आए हैं और हमारे दोस्त ये रोहतास जी हैं। तो हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं करेंगे कि उसके अंदर नाले में कितने सब गिर गए थे या कितनी मृत्यु हुई थी। इस चीज़ की हमारा चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हमें जो सूचना मिली थी हम उसी सूचना के आधार पर आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारा चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता कि उसमें इस तरह की मौतें हुई है या नहीं हुई है। लेकिन क्या है, हम पहले उसका पूरा मायना लेकर के ना फिर हम आपको बताएंगे भी क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। दोस्तों, हम जा रहे हैं। रास्ता है इस जो जंगल की तरह ये रास्ता है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस रास्ते से जा रही है और अभी हम देखेंगे कि आखिर वो रास्ता इतना जो रास्ता है उस रास्ते के अंदर कितना, देखिए आप किस तरह से ये रास्ता है जो बिल्कुल सुनसान जगह है और वहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ जाके हम पूरी जो हकीकत है वो आपके सामने लेकर आएंगे। अभी ये जो रास्ता है बहुत ही चलने में बहुत कठिन रास्ता है ये। इस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं और जाने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इसका आगे का रास्ता कौन सा है, क्या है। अभी ये पूरा हम आपको दिखाएंगे। हाँ उठा देती हैं यार, तो दादा आप आगे चलो। हाँ कट मार दे। अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और वहाँ से ये जो कठिन रास्ता है उस रास्ते से हम निकल रहे हैं। ये बियाबान जंगल है एक तरह का जहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है वो जो जगह जहाँ हमें बताया गया है कि उस जगह पर रात को रोने और हंसने की आवाज़ होती है। वो डेरा है, उस डेरे पे हम पहुँच चुके हैं और अब जो सच्चाई है वो हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। अभी थोड़ी दूरी पे है और अब हम पहुँच चुके हैं वहाँ। लगभग पूरी दूरी हमने तय कर ली है, थोड़ी सी दूरी पे है। दोस्तों, ये डेरा आ चुका है बाबे का और अभी हम उसकी नज़दीकी में हैं, बिल्कुल जंगलात है पूरा और हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आगे सामने जो दिखाई दे रहा है दूर से देखिए आप, वहाँ जो कैमरामैन है उसको कहूँगा कि जूम कर दिखाए। वहाँ जो सामने वो डेरा है और ये जो इतनी जो दूरी है उस दूरी पे बताया जा रहा है कि इतनी दूरी में ये आवाज़ है जो रात को ये आवाज़ें आती है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। और बताया जा रहा है कि रात को जो आवाज़ें आती है तो नज़दीक के जितने भी लोग हैं वो सभी ये बता रहे हैं कि रात को यहाँ बहुत ज़्यादा डर लगता है, तरह तरह की आवाज़ें आती है। और हम उस डेरे के पास पहुँच चुके हैं। अभी तक हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं सामने आई है कि वहाँ इस तरह की आवाज़ें आती हो या कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखे, ऐसा कुछ भी अभी तक हमने नहीं देखा है। फिर भी हम यहाँ, वक्त हो चुका है रात के 11 बज चुके हैं और हम 1 घंटे तक यहीं पे इंतज़ार करेंगे और ये पूरा जो एरिया है वो हम आपको दिखा देंगे। और इस तरह से अभी तक हमने पूरा जो देख लिया है, यहाँ कुछ नहीं है अभी तक और 1 घंटा तक और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं और देखेंगे कि आखिर यहाँ कुछ हमें मिलता है या नहीं। वो जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा। इस जगह पे, इस लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं जहां लोगों का कहना है कि रात को तरह तरह की आवाज़ें आती है और
रात को रोने की, हंसने की, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आत्माएं रहती है। इस तरह से हमें लोगों ने जो सूचना दी है, सूचना के मुताबिक यहाँ जिस हिसाब से लोगों ने कहा है, इस तरह का अभी तक हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। फिर भी रात के 11:02 हो चुके हैं और हम 12 बजे तक यहाँ पूरा इंतज़ार करेंगे कि इस तरह का यहाँ कुछ मूवमेंट अगर देखने को मिला तो वो आपके सामने होगा। चलते हैं दोस्तों, आगे हो। दोस्तों बोल रहे हैं कि औरतों की हंसने की आवाज़, चूड़ियों की खनखनाहट और बच्चों की रोने की आवाज़, कई प्रकार की यहाँ से आवाज़ें निकलती है। और बाबा जी ने हमारे को बोला है कि आप जाओ जग्गू दादा, ये इनका इन्वेस्टिगेट करो और आप जा कर के देखो क्या होता है। तो अभी हम सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। ये हमारे साथ में रवि जी और ये मेरा भाई विनोद जी। अभी देखते हैं, ये बाबा की बहुत पुरानी समाधि है इस साइड में बाबा जी की, और ये डेरा है। और हम उस साइड में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जंगल साइड में घूमने चला। अब ये कठिन रास्ता है, इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं और आगे जाकर फिर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। और पूरा जो देखो ये क्या है, बियाबान जंगल है। इस जंगल के रास्ते से हम गुजर रहे हैं। आता जाता नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना लग रहा है। हाँ बहुत पुराना है। सैकड़ों साल पुराना बड़ा लग रहा है। आओ चलें, आओ आगे आओ। काफी लंबी लंबी जड़ें हैं इसकी। अभी टाइम हो चुका है 11:40 हो चुके हैं और अभी 20 मिनट बाकी है। और फिर भी हम देखते हैं, 20 मिनट तक इंतज़ार करेंगे कि आखिर उसके बाद यहाँ कुछ देखने को मिलता है या नहीं। क्योंकि हमें जो सूचना मिली है उसमें बताया गया है कि रात के 12 बजे एक बार ज़रूर यहाँ रोने की, हंसने की, तरह तरह की आवाज़ें निकलती है। फिर हम इंतज़ार करेंगे। अभी 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट तक और इंतज़ार करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। काफी टाइम हो गया है, कुत्तों की आवाज़ आ रही है, जानवरों की आवाज़ आ रही है। देखते हैं, आओ फिर अभी मात्र 5 मिनट बाकी है 12 बजने में और 5 मिनट तक और हम इंतजार कर रहे हैं। और वो जो लोकेशन है उस लोकेशन पे हम खड़े हैं। जानवरों की आवाज़ आने लग गई है और उस तरह का जो मूवमेंट उन्होंने बताया था उस तरह का कोई मूवमेंट अभी तक नहीं मिला है। और जो जानवरों की आवाज़ है वो तरह तरह की आने लग गई है। डर भी लग रहा है, मन में शंका भी है और सच्चाई सामने भी लेके आनी है। दोस्तों अभी तक हमारे देखने में कोई मूवमेंट नहीं हुई है और ना अभी कोई आवाज़ है, ना रोने की आवाज़ है, ना चिल्लाने की आवाज़ है। देखते हैं आगे क्या होता है। रात के 12:09 हो चुके हैं और अभी तक जो हमें सूचना मिली थी, सूचना के मुताबिक किसी तरह का कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। उसके बावजूद 12:09 हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हम आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद फिर हम इसी लोकेशन पे आएंगे और फिर दोबारा जो सच्चाई है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर भी जो भी सच्चाई होगी आपके सामने लेकर आएंगे।